हाँ, तो ये आर्टिकल 21 देखते हैं अभी, राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी। आर्टिकल 21 ये कहता है कि आपके जीने का अधिकार, राइट टू लाइफ है, पर्सनल लिबर्टी है। और ये जो कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ है कि गवर्नमेंट कैन नॉट टेक अवे योर राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी एक्सेप्ट प्रोसीड्यूर इस्टेब्लिश्ड बाय लॉ। कानून अगर के आधार पे ही सरकार आपका ये अधिकार छीन सकता है, जीने का अधिकार, लिबर्टी का अधिकार, बाकी ऐसे नहीं छीन सकता है। तो ये जो सिटीजन्स के लिए भी ये अवेलेबल है और फॉरेनर्स के लिए भी अवेलेबल है ये राइट। एक फेमस और इसमें भी क्या हुआ है कि अब ये समझते हैं कैसे सुप्रीम कोर्ट ने इसका इंटरप्रिटेशन पहले अलग किया था और बाद में अलग तरीके से किया। पहले एक बहुत ही नैरो तरीके से इसका इंटरप्रिटेशन सरकार ने किया था। जो 1950 का एक फेमस केस हुआ था, गोपालन केस। इसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी जो आर्टिकल 21 में है, इसको ये सिर्फ आर्बिट्री एग्जीक्यूटिव एक्शन के लिए अप्लाई होता है। उसमें कोई एग्जीक्यूटिव एक्शन के लिए अप्लाई होता है, लेकिन लेजिस्लेटिव लॉ अगर बनता है जिसमें आपकी पर्सनल लिबर्टी और राइट टू लाइफ को छीना जा सकता है, उस पर आप ये इसमें फंडामेंटल राइट वायलेशन नहीं होगा आर्टिकल 21 का। मतलब कानून बना के किया जा सकता है, जो भी आपका राइट टू लाइफ है, लिबर्टी है, उसको छीना जा सकता है। ये सुप्रीम कोर्ट ने बोला था 1950 में गोपालन केस में, ये इंटरप्रिटेशन निकाला था इसका, क्योंकि बहुत ही एक नैरो तरीके का, एक नैरो माइंडेड इंटरप्रिटेशन था इसका। और ये सरकार ने ये इंटरप्रिटेशन इस आधार पर किया था, प्रोसीड्यूर इस्टेब्लिश्ड बाय लॉ, इस कंसेप्ट के आधार पर सरकार ने किया था। जबकि अमेरिकन जो है कंसेप्ट ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ, अमेरिकन कंसेप्ट के आधार पर सरकार सुप्रीम कोर्ट ने ये इंटरप्रेट नहीं किया ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ। ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ क्या होता है? अमेरिकन जो कंसेप्ट है वो होता है कि मतलब कि लॉ जो अब बनाया जा रहा है वो फंडामेंटल राइट को वायलेट नहीं करना चाहिए। और प्रोसीड्यूर इस्टेब्लिश्ड बाय लॉ जो होता है वो ये कहता है कि आप लॉ बना करके फंडामेंटल राइट को छीन सकते हैं, उसको वायलेट किया जा सकता है। अगर लॉ लेजिस्लेचर बना सकता है, कोई भी हो, चाहे फंडामेंटल राइट वायलेट होता हो तब भी। तो सुप्रीम कोर्ट ने इस आधार पे इसका डिफ़ाइन किया था। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि पर्सनल लिबर्टी सिर्फ मतलब है कि पर्सनल अबाउट द इंडिविजुअल, इंडिविजुअल को माना था उसने कि इसे राइट टू लाइफ जो है कि पर्सन और बॉडी ऑफ द इंडिविजुअल, उसकी लिबर्टी को उसने माना था कि आपके बॉडी का जो लिबर्टी है, इस कहीं आने जाने का लिबर्टी, इस तरीके का एक बहुत ही नैरो माइंडेड माना था इसको। मतलब आपके अंदर आपके क्या फीलिंग है, आपका जीने का लाइफ स्टाइल क्या है, डिग्निटी क्या होता है, इस तरह की चीज़ों में सुप्रीम कोर्ट ने नहीं गया था। सिर्फ बोला था आपके इंसान के फिजिकल बॉडी को ही लेकर के पहले इंटरप्रेट किया था 1950 वाले में। लेकिन जो 1978 में मेनका गांधी केस हुआ, मेनका गांधी ने जो का केस हुआ था, तो उसमें सुप्रीम कोर्ट ने जो जजमेंट दिया तो उसमें बहुत सारे चेंज देखने को मिलते हैं। उसमें सुप्रीम कोर्ट ने अपने ही जजमेंट को, गोपालन 1950 वाले जजमेंट को उससे थोड़ा डिफरेंट जजमेंट इसमें दिया है। थोड़ा डिफरेंट नहीं, बहुत सारे डिफरेंस देखने को मिलेंगे इसमें। इसमें थोड़ा वाइडर इंटरप्रिटेशन लिया गया है आर्टिकल 21 का। इसमें ये कहा गया है कि किसी भी पर्सन का राइट टू लाइफ, पर्सनल लिबर्टी कोई कानून बना करके भी छीना नहीं जा सकता है। वो कानून जो है वो अगर कोई रीजनेबल, फेयर और जस्ट, रीजनेबल आधार होना चाहिए, किस आधार पे आप छीन रहे हैं उसका, ठीक है। जीने का अधिकार जो है किस आधार पे, रीजनेबल तरीके से होना चाहिए,
फेयर होना चाहिए, जस्ट होना चाहिए, मतलब जस्टिफाई किया जा सके। अगर जैसे किसी को इम्प्रिजनमेंट दिया जा रहा है तो कोई क्राइम कर रहा है तो उसका लॉ बनाया जा सकता है, इसने ये क्राइम किया इसलिए किया जा रहा है, इसकी लिबर्टी को कर्टेल किया जा रहा है। लेकिन ऐसे ही कोई कानून बना के नहीं किया सकता है, उस कानून को इनवैलिड कर सकता है सुप्रीम कोर्ट। अगर कोई कानून बिना किसी रीजन के अनफेयर तरीके से किसी का जीने का अधिकार और पर्सनल लिबर्टी अगर छीन ले रहा है तो इनवैलिड कर सकता है सुप्रीम कोर्ट, उस लॉ को ही कर सकता है। भोपाल केस में क्या था कि लॉ बना करके चाहे तो फंडामेंटल राइट ले सकता है आर्टिकल 21 को। उसके बाद ये कहा सकता है 1978 में गवर्नमेंट ने अमेरिकन जो कंसेप्ट है ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ, इसको एक्सेप्ट किया, इसके बेस पे इंटरप्रेट किया था सुप्रीम कोर्ट ने ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ। उसके बाद क्या हुआ, आर्टिकल 21 जो है अब सुप्रीम कोर्ट ने ये भी कहा कि आर्टिकल 21 में राइट टू लाइफ मतलब सिर्फ ये नहीं है कि मेरली जीने का अधिकार, मतलब ये नहीं हुआ कि सिर्फ जिंदा रहना है, मतलब एनिमल जानवर की तरह जिंदा रहना है। इट इज़ नॉट मेरली एनिमल एग्जिस्टेंस, इट इज़ नॉट मेरली सर्वाइवल एज अ एनिमल एग्जिस्टेंस, बट इट इज़ मीन्स ह्यूमन लाइफ, लिविंग ह्यूमन लाइफ विद फुल ऑफ डिग्निटी। सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि राइट टू लाइफ मतलब ये है कि एक डिग्निटी के साथ ह्यूमन लाइफ जीना। तो ये थोड़ा वाइडर इंटरप्रिटेशन है। पहले वाले में क्या कहा था 1950 में कि सिर्फ जीने का अधिकार को बहुत लिमिटेड रूप में देखा था, तो इसमें डिग्निटी की बात कहा गया है। 1950 में सिर्फ कहा था आपके जीने, आपका फिजिकल बॉडी जो है वो जिंदा रहे, बस आपका डिग्निटी क्या है उस सब चीज़ को सुप्रीम कोर्ट ने नेगलेक्ट कर दिया था 1950 वाले केस में। इसमें डिग्निटी मतलब सेल्फ रिस्पेक्ट, आप जानते हैं डिग्निटी मतलब तो सिंपल सा वर्ड है, सेल्फ रिस्पेक्ट के साथ जीना, डिग्निटी के साथ। एंड ऑल द एस्पेक्ट ऑफ लाइफ विच गो मेक मैंस लाइफ मीनिंगफुल, कंप्लीट एंड वर्थ लिविंग। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है राइट टू लाइफ मतलब ये भी हुआ डिग्निटी के साथ साथ ऑल द एस्पेक्ट, जितने भी एस्पेक्ट लाइफ के होते हैं जो कि ह्यूमन लाइफ को मीनिंगफुल बनाते हैं, वर्थ लिविंग एंड कंप्लीट जो बनाते हैं लाइफ को, वो सभी चीज़ें, सभी एस्पेक्ट इसमें आते हैं। तो वो सभी चीज़ें जो है बहुत ही वाइड तरीके से इसमें 1978 में सुप्रीम कोर्ट ने लिया, जो हमारे देश के लिए एक बहुत बड़ा माइलस्टोन साबित हुआ। मेनका गांधी को भी इसका जाता है, इसका श्रेय जाता है कि उन्होंने केस ये चला, तभी इस तरीके का जजमेंट भी आया सुप्रीम कोर्ट से। सुप्रीम कोर्ट ने तो आर्टिकल 21 का सुप्रीम कोर्ट ने इतना बड़ा तरीके से जो इंटरप्रिटेशन किया है, 34 अभी तक, मतलब टाइम 1978 में ही ने मतलब ये नहीं डिफाइन किया कि कौन कौन से राइट आपको मिलते हैं आर्टिकल 21 में, मतलब अलग अलग जजमेंट में समय समय पे राइट टू लाइफ को एक्सप्लेन किया है सुप्रीम कोर्ट ने। तो अभी तक 34 राइट इसके अंदर में आते हैं, टोटल 34 राइट्स कम्स अंडर राइट टू लाइफ अंडर आर्टिकल 21। तो 34 में बहुत सारा है, जैसे पहला है राइट टू लाइफ विद ह्यूमन डिग्निटी, सेकेंड राइट टू लाइफ, राइट टू डिसेंट इन्वायरमेंट इंक्लूडिंग फ्री वाटर एंड एयर, वाटर एयर फ्री में मिलना चाहिए, प्रोटेक्शन अगेंस्ट हजार्डस इंडस्ट्रीज। उसके बाद है राइट टू लाइवलीहुड, राइट टू प्राइवेसी, राइट टू शेल्टर, राइट टू हेल्थ, राइट टू पॉल्यूशन फ्री इन्वायरमेंट, ये सब राइट टू स्लीप, राइट टू इलेक्ट्रिसिटी। तो इस तरह करके बहुत सारे 34 राइट दिए हुए हैं जो जीवन को मीनिंगफुल कंप्लीट बनाते हैं। राइट टू रेपुटेशन भी है, रेपुटेशन भी एक है, डिग्निटी भी अलग से दिया हुआ है। तो राइट टू इन्फॉर्मेशन भी है, RTI, जिस पे कि कानून आया था 2001 में आया था शायद, नहीं 2005 में आया था शायद। राइट टू लाइफ, राइट टू इन्फॉर्मेशन भी हो गया। राइट अगेंस्ट पब्लिक हैंगिंग, मतलब पब्लिकली किसी को हैंग नहीं किया जा सकता है।
राइट टू इमरजेंसी मेडिकल एड, राइट अगेंस्ट बॉन्डेड लेबर, किसी को बंधुआ मजदूर की तरह काम नहीं कराया जा सकता है। राइट टू फ्री लीगल एड जो दिया जाता है, कोई भी गरीब हो, जैसे निर्भया केस में भी वकील दिया गया था, सरकारी वकील, उसको भी दिया जाता है जो कसाब था। तो कितना भी बड़ा कोई क्रिमिनल हो, उसको फ्री एड जो है वो दिया ही जाएगा, मतलब लीगल एड, सहायता उसको वकील उसको दिया जाएगा।